नमस्कार। आज हम बात करेंगे मरकट योग एवं मार्जार योग पर। इससे पूर्व की कुछ वीडियोस में हमने आपसे चर्चा की भक्ति योग पर, ज्ञान योग पर, कर्म योग पर। आज हम भक्ति योग और ज्ञान योग को समझेंगे मरकट योग एवं मार्जार योग के माध्यम से। तो आइए समझते हैं क्या है मरकट योग एवं मार्जार योग। मरकट कहते हैं बंदर को। तो जो बंदर का बच्चा होता है, बचपन में यदि बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़कर चलता है और बंदर का बच्चा माँ यदि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है और बच्चा यदि पकड़ उसकी ढीली होती है, अगर वह गिर जाता है तो उसमें दोष केवल बंदर का के बच्चे का होता है और उसमें बंदर का कोई भी दोष नहीं माना जाता, क्योंकि पकड़ा हुआ बंदर के बच्चे ने अपनी माँ को होता है। तो यह है ज्ञान योग, अर्थात ज्ञान योगी भगवान को पकड़कर चलता है, इसे कहा जाता है मरकट योग। और अब इसके साथ हम बात करते हैं मार्जार योग की। तो मार्जार कहा जाता है बिल्ली को। तो यदि बिल्ली का बच्चे की हम बात करें तो बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के सामने आत्मसमर्पण करता है, अर्थात वह अपने माँ के सामने पड़ा रहता है। बिल्ली के बच्चे की माँ बिल्ली के बच्चे को साथ लेकर चलती है, अपने मुंह में दबाकर रखती है, अर्थात बिल्ली का बच्चा समर्पण करता है और माँ ही उस बच्चे को अपने साथ अपने मुंह में दबाकर चलती है। यदि बिल्ली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है और यदि बच्चा उसमें उस छलांग के दौरान उसके मुंह से गिरता है तो वह सारा दोष बिल्ली का माना जाता है, बच्चे का नहीं। तो इसी प्रकार जो भक्त है वह भगवान के सामने आत्मसमर्पण करके मान के चलता है, तो वह अपना आत्मसमर्पण बिल्ली के सामने करता है, बिल्ली का बच्चा। उसी प्रकार भक्त योगी अपना आत्मसमर्पण कर पूरी तरह से भगवान के सामने करता है। तो यदि वह पतित भी होता है तो उसमें दोष केवल भगवान का ही माना जाता है, क्योंकि भक्त केवल समर्पित होता है, वह हर परिस्थिति में भगवान को ही भजता है। तो यदि वह इस बीच में गिरता है, यदि भक्त का पतन होता है तो भगवान उसे संभाल लेते हैं। जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चे की पूरी जिम्मेवारी संभालते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने बच्चे की अपने भक्त की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। और जो हमने पहले आपसे बात की मरकट योग की, अर्थात ज्ञान योग की। ज्ञान योग में ज्ञानी भगवान को पकड़ कर रखता है, अर्थात वह अपने बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहता है। यदि उसमें उस परिस्थिति में ज्ञानी यदि पतित होता है तो वह सारा दोष ज्ञानी का ही माना जाता है। भक्त के लिए तो भगवान ने कहा भी है, मैं भक्ता न प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। वास्तव में नाश तो ज्ञान योगी का भी नहीं होता है, क्योंकि जो परमात्मा के मार्ग पर एक बार चल पड़ता है उस योगी का कभी भी किसी भी काल में नाश नहीं होता। वह पतन होने के बाद भी पुनः भगवान के मार्ग पर चल पड़ता है। इस प्रकार हमने आज बात की मरकट योग एवं मार्जार योग के बारे में। उसमें भी जो मार्जार योग है उसको श्रेष्ठ कहा गया है, यानी कि आत्मसमर्पण जो योग है उसको ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। अगले अंक में किसी और विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।